बच्चों क्वेश्चन हम कर रहे हैं 1 और एक्सरसाइज है 3.2 और जो क्वेश्चन 1 है उसमें हमें एक्स फाइंड करना है। पूरी स्टेटमेंट देखें तो लिखा है फाइंड एक्स इन द फॉलोइंग फिगर्स। दो फिगर के बने, ठीक है, ए बी। तो एक एक करके करते हैं। पहले फिगर ए को कंसीडर करते हैं। फिगर ए में हमें कुछ एंगल्स दे रखे हैं, एक्सटीरियर एंगल्स हैं, और एक्सटीरियर एंगल्स की जो प्रॉपर्टी है सबसे पहले हमें वो आनी चाहिए। तो जो एक्सटीरियर एंगल की प्रॉपर्टी है पहले मैं आपको वो बता देता हूं, उसके बाद फिर ये क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएगा आपके लिए। क्या है एक्सटीरियर एंगल प्रॉपर्टी? सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री। ये है वो प्रॉपर्टी, ठीक है। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। डिग्री लिखाने, डिग्री में वो जो छोटा सा जीरो बनाते हैं ना, वो बनाने में मुझे यहाँ दिक्कत आ रही है, तो इसलिए आप कंसीडर करो वो कि वो 360 डिग्री है, और जब आप करोगे तो आप बना लेना, ओके। 360 डिग्री। तो सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, ओके। अब क्या लिखेंगे हम? अब तो सिंपल हो गया। तो हमारे पास एक्सटीरियर एंगल्स गिवन ही है, क्या क्या? 125। तो 125 डिग्री, ये लो डिग्री बना देते हैं, प्लस 125 प्लस एक्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, ठीक है। 125 125 250 प्लस एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री, और एक्स डिग्री इक्वल्स टू 360 डिग्री माइनस 250 डिग्री। माइनस करोगे तो कितना आएगा? 110 डिग्री। ये लो आ गई एक्स की वैल्यू। तो एक्स एक्स इक्वल्स टू आ गया 110 डिग्री। क्लियर हो गया? बस सिंपल सा है। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 360 डिग्री, बस ये याद रखना है। क्लियर? ओके। अब दूसरे वाले केस में भी वही, पहले स्टेटमेंट लिख देना और उसके बाद सारे एंगल्स को प्लस करके 360 के साथ इक्वेट कर देना, ठीक है। करें इसे? चलो पहले इसे लिखते हैं, ये है 90 डिग्री। फिर इसे लिखते हैं, ये 70 डिग्री। फिर x प्लस एक्स। फिर ये देखो, ये 90 है तो ये भी 90 होगा, क्योंकि एक्सटीरियर एंगल और इंटीरियर एंगल जो हैं वो लीनियर पेयर फॉर्म करते हैं, यानी कि सप्लीमेंट्री एंगल्स होते हैं, ठीक है। यानी कि एक एंगल पता है तो दूसरे को 180 में से माइनस करके निकाल सकते हैं। तो इसलिए ये भी 90 है तो इसे भी 90 लिख देते हैं, और प्लस 60 डिग्री लिख देते हैं, और इसको इक्वेट कर देते हैं 360 डिग्री के साथ। प्लस करो, 90 90 180, 180 और 70 250, 250 और 60 310, प्लस एक्स इक्वल्स टू 360। तो एक्स की वैल्यू कितनी हो गई? 360 डिग्री माइनस 310 डिग्री। माइनस करो कितना आएगा? 50। ये लो ये आ गया, ठीक है। एक स्टेटमेंट नहीं लिखी, वो स्टेटमेंट जो सबसे पहले लिखी थी वही वाली स्टेटमेंट लिखनी है। सम ऑफ ऑल एक्सटीरियर एंगल्स इक्वल्स टू 180 डिग्री, और सॉरी 360 डिग्री। नेक्स्ट देखें, क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में दे रखा है बच्चों, फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल
ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ 9 साइड्स। ठीक है, तो ये तो आसानी से निकल ही जाएगा, क्योंकि सम हमें पता है और साइड्स इन्होंने दे रखी हैं, तो ऑब्वियस सी बात है जितने साइड्स उतने ही एंगल्स। तो कैसे करेंगे, देखिए सबसे पहला काम होगा क्या, सबसे पहले आप करेंगे एक फॉर्मूला लिख लीजिए। मैं लिख के रहा हूं, आप देख लो एक बार, ये फॉर्मूला आपको याद होना चाहिए, आना चाहिए। इसमें आप लिखेंगे एक्सटीरियर एंगल। क्या लिखेंगे, एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स। ठीक है, और जब आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो, ठीक है ना, तो हो सकता है किसी क्वेश्चन में आपको नंबर ऑफ साइड्स निकालनी हो जबकि एक्सटीरियर एंगल गिवन हो, तो उस केस में नंबर ऑफ साइड्स को यहाँ लिख देना और एक्सटीरियर एंगल को यहाँ लिख देना, आपस में इंटरचेंज कर देना पोजीशन इनकी। ओके, चलो करें फिर आगे। तो हमें निकालना है एक्सटीरियर एंगल, 360 डिग्री एज इट इज रहेगा, कांस्टेंट वैल्यू है, नो चेंज। नंबर ऑफ साइड्स हमें गिवन है, कितनी है, 9। ये हम फर्स्ट पार्ट कर रहे हैं, ठीक है ना, तो डिवाइडेड बाय 9, डिवाइड कर दो, 9 4 जा 36 और 0 यानी कि 40 डिग्री। ये लो, सिंपल क्वेश्चन है। फाइंड द मेजर ऑफ ईच एक्सटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन ऑफ साइड्स 9, कितना, 40 डिग्री। ओके, अब अगर दूसरा वाला पार्ट करें इसका, तो क्या करेंगे, दूसरे वाले पार्ट में कुछ चीजें हमें हटानी पड़ेंगी, बाकी कुछ एज इट इज रहेंगी, जो हटानी पड़ेंगी मैंने हटा दी हैं और जो लगानी है वो लगा देते हैं। एक तो 1 की जगह 2 कर देते हैं, ये सेकेंड। एक्सटीरियर एंगल इक्वल टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ साइड्स, सेम रहेगा, इक्वल टू 360 डिग्री सेम रहेगा, नंबर ऑफ साइड्स बदल जाएगा, पहले 9 था अब 15 हो गया। डिवाइड करो, 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, बचा 6, 6 0 60, 15 4 जा 60, 24, तो ये आ गया 24 डिग्री। अगर आपको ऐसे कट करने में दिक्कत होती है, आप डायरेक्ट डिवाइड करो, कोई दिक्कत नहीं, 360 को डिवाइड करो 15 से, आराम से अपना आंसर निकालो, 24 आएगा, लिख देना। ठीक है, जरूरी नहीं है कि आप कट करो। क्लियर हो गई बात, ओके आगे बढ़े। आगे है नेक्स्ट क्वेश्चन, हाउ मेनी साइड्स, देखो वही क्वेश्चन आ गया जो मैंने पहले बताया था। हाउ मेनी साइड्स डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ द मेजर ऑफ एन एक्सटीरियर एंगल इज 24 डिग्री। क्या करेंगे हम, तो हम इसमें क्या करेंगे, सबसे पहले फॉर्मूला लिखेंगे। और फॉर्मूला कैसे लिखेंगे, मैंने बताया था कि नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। क्लियर होगी बात, चलो तो लिख देते हैं, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल, एक्सटीरियर एंगल। अच्छा, एक चीज का ख्याल रखना बच्चों, कि ये जो फॉर्मूला है ये वही काम करेगा जहां ये लिखा होगा रेगुलर, ठीक है, जहां रेगुलर नहीं लिखा होगा वहां ये फॉर्मूला काम नहीं करेगा। ठीक है, क्योंकि जहां रेगुलर लिखा होगा वहीं सारे के सारे एक्सटीरियर एंगल इक्वल होंगे, और जहां नहीं लिखा होगा वहां सब अलग अलग हो जाएंगे, तो ये फॉर्मूला एप्लीकेबल नहीं है। ओके, गॉट इट। तो बच्चों जहां रेगुलर पॉलीगन है वहीं के लिए ये फॉर्मूला है, इसको प्लीज याद रखें। ओके, तो हम निकाल रहे थे नंबर ऑफ साइड्स, और 360 एज इट इज कॉपी कर देंगे,
और इस बार हमें 24 से डिवाइड करना है। अब 24 की टेबल तो मुझे भी नहीं आती, तो 12 से करते हैं। 12 टू जा 24, 12 3 जा 36, 0, फिर 2 1 जा 2, 2 1 जा 1 बचा, 2 5 जा 10, यानी कि नंबर ऑफ साइड्स आ गए 15। ये लो, सिंपल है। ओके, आगे बढ़ते हैं। आगे लिखा है बच्चों, क्या लिखा है? हाउ मेनी साइड डज अ रेगुलर पॉलीगन हैव इफ ईच ऑफ इंटीरियर एंगल्स इज 165 डिग्री। अब देखो, इंटीरियर एंगल्स का कोई फॉर्मूला हमारे पास नहीं है, क्या करें फिर? तो वो जो एक्सटीरियर एंगल वाला फॉर्मूला है वही लगाएंगे, लेकिन पहले इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकाल लेंगे। और वो मैं आपको बता चुका हूं कि कैसे हम किसी भी इंटीरियर एंगल से एक्सटीरियर एंगल निकाल सकते हैं। कैसे निकालेंगे? देखो, फॉर्मूला लिख लीजिए। जो एक्सटीरियर एंगल है, एक्सटीरियर एंगल इक्वल्स टू 180 डिग्री माइनस इंटीरियर एंगल। याद रहेगा? सिंपल फॉर्मूला है, 180 में से माइनस करना है। तो यहाँ जो एक्सटीरियर एंगल आएगा हमारा, वो आएगा 180 डिग्री में से माइनस करना है 165 डिग्री। बोलो कितना आएगा? 15। ओके, अब यानी कि एक्सटीरियर एंगल हमारा कितना है? 15। तो अब क्या करना है? साइड्स निकालनी है ना? तो साइड्स के लिए वही पुराना वाला फॉर्मूला यूज करेंगे। तो नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। फॉर्मूला नहीं लिखा है, डायरेक्ट लिख दिया वैल्यू, बट आप फॉर्मूला लिखना। 15 1 जा 15, 15 2 जा 30, बचा कितना? 6, 4 जा 60, यानी कि 24 साइड्स होंगी। बात क्लियर हो गई? ओके, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, is it possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री? तो क्या करें? वही फॉर्मूला लगाओ। अगर पॉसिबल होगा तो नंबर ऑफ साइड्स आ जाएंगी, और नहीं पॉसिबल होगा तो नहीं आएंगी। सिंपल है, तो लगाते हैं फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला तो याद हो ही गया होगा, कई बार हम यूज कर चुके हैं। क्या है फॉर्मूला? फॉर्मूला है बच्चों, नंबर ऑफ साइड्स, नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिग्री डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। ये फॉर्मूला। अब जहां तक मुझे लगता है 360 डिग्री 22 डिग्री से डिवाइड होगा नहीं। ठीक है, देखो, 22 को अगर 2 से कट करें तो 11, और इसको 2 से कट करेंगे तो 1, 8 और 0, और इसको ये 11 से डिवाइड होगा नहीं। 11 बन जाए 11, 7 बचेगा, 7 0 70, 70 आता नहीं 11 की टेबल में। तो क्योंकि आप डायरेक्ट लिखेंगे, सिंस 360 इज नॉट डिविजिबल बाय 22, therefore it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 degree। ठीक है, मतलब मैंने कुछ भी अपनी तरफ से नहीं बोला, मैंने सब ये क्वेश्चन में से ही देख के बोला है। ठीक है, बस एक काम आपने करना है, वो क्या करेंगे आप? देखो, ये जो इज है इसको यहां लिख देंगे, और ये जो इट है इसको यहां लिख देंगे। बस, इट इज पॉसिबल की जगह एक नॉट, नॉट बस लगाना है अपनी तरफ से, ओनली। ये तो, so it is not possible to have a regular polygon with measure of each exterior angle as 22 डिग्री। क्यों? क्योंकि 360 22 से डिवाइड नहीं है। अगर पॉसिबल होता तो हमें एग्जैक्ट नंबर ऑफ साइड्स मिलती। साइड्स कभी भी डेसिमल में नहीं आएंगी, है ना? इतना तो हम जानते ही हैं कि अगर नंबर ऑफ साइड्स होती है तो एग्जैक्ट होती, 3 4 15 18, बट 18.5 ऐसा तो नहीं हो सकता ना।
दैट्स वाई। चलो आगे देखें, आगे क्या लिखा है। आगे लिखा है कैन इट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन, वाई। अच्छा, वो कह रहे हैं कि अगर 22 एक्सटीरियर से काम नहीं बनना तो इसे इंटीरियर बना के देखो। ओके, देख लेते हैं एक बार। अगर हम इसे मान लेते हैं कि भाई ये इंटीरियर है, तो इंटीरियर के केस में क्या होगा, फिर हमें इसका एक्सटीरियर निकालना पड़ेगा, क्योंकि हमारे पास डायरेक्ट कोई फॉर्मूला तो है नहीं इंटीरियर वाला। तो सबसे पहले हमें एक्सटीरियर एंगल निकालना पड़ेगा। निकाल लेते हैं, देखो क्या आता है। एक्सटीरियर एंगल हो जाएगा उस केस में, एक्सटीरियर एंगल 180 डिग्री माइनस 22 डिग्री। कितना आया? 10 - 2 8, 7 - 2 5 और 1, यानी कि 158 डिग्री। और आई थिंक 158 से भी तो कहाँ डिवाइड होगा 360, है ना। अच्छा, अब नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देखते हैं। तो नंबर ऑफ साइड्स निकाल के देखते हैं तो ये आ जाएगा 360 डिग्री डिवाइडेड बाय 158। और आई थिंक ये भाई 8 की टेबल में 0 1 प्लेस पे 5 टाइम्स आता है, और 5 टाइम्स करेंगे 158 को तो 360 से बहुत ज़्यादा हो जाएगा ये, है ना। तो इट इज़ नॉट पॉसिबल। तो इसमें भी वही कि इट कैन नॉट बी एन इंटीरियर एंगल ऑफ अ रेगुलर पॉलीगन। वाई के लिए वही कि if interior angle is 22 degree, then exterior angle will be 158 degree, and 360 is also not divisible by 360 degrees also not divisible by 158 degree. ओके, ठीक है। चलो आगे बढ़े। आगे लिखा है व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, वाई। देखो, मिनिमम इंटीरियर एंगल के लिए हमें मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल चाहिए, और मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल के लिए हमें मिनिमम नंबर ऑफ साइड चाहिए। ओके, फॉर्मूला वही है। कौन सा? नंबर ऑफ साइड्स इक्वल्स टू 360 डिवाइडेड बाय एक्सटीरियर एंगल। तो मिनिमम इंटीरियर एंगल के लिए व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर अ रेगुलर पॉलीगन, तो उसके लिए देखो डायरेक्ट लिख सकते हैं हम। हमें पता है कि सबसे छोटी मतलब सबसे कम साइड वाला जो पॉलीगन है वो है ट्राइंगल। ठीक है, जो सबसे कम साइड्स का होता है वो होता है ट्राइंगल, क्योंकि 3 साइड्स का बन जाता है। और अगर ये रेगुलर है तो ये होगा इक्विलेटरल ट्रायंगल, और इक्विलेटरल ट्रायंगल में ईच एंगल 60 डिग्री। तो आंसर क्या होगा? आंसर होगा व्हाट इज द मिनिमम इंटीरियर एंगल, यानी कि 60 डिग्री पॉसिबल फॉर रेगुलर पॉलीगन। क्लियर हो गया? अच्छा, व्हाट इज द मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल फॉर द रेगुलर पॉलीगन, तो इसी पॉलीगन के लिए मैक्सिमम एक्सटीरियर एंगल पॉसिबल होगा। और वो मैक्सिमम कितना होगा? भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर ये 60 डिग्री हो रहा है तो इसका जब एक्सटीरियर निकालेंगे तो 180 में से ही तो माइनस करके निकालोगे, तो ये जाएगा 120 डिग्री। तो इसका आंसर हो जाएगा 120 डिग्री। ठीक है, तो एक सिंपल सी एक्सरसाइज थी। ओवर। ओके, अब आप करो, इसे अच्छे से समझो, जो जो प्रॉब्लम्स आए मेरे साथ शेयर करो। ओके।